ये काम भी वक्त तलब है। अबू सलमा ने कहा, ये भी आगे चल कर करेंगे। ये तो तुम सबको मालूम है कि हमारी कई आदमी मुसलमानों में नजरियाती तखरीब कारी में मसरूफ हैं। मुसलमान अपनी रसूल की अहादीस की शैदाई होती चली जा रही हैं। उन्हें कहीं से पता चलता है कि मोहम्मद ने ये बात कही थी तो लोग फौरन लिख लेते हैं। बनी इसराइल की ये आदमी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, मुसलमानों में मनगढ़ंत अहादीस मशहूर कर रही हैं और लोगों ने उन्हें सही अहादीस में शामिल करना शुरू कर दिया है। हमने बनी इसराइल की कुछ पढ़ी लिखी आदमियों को इस काम पर लगा दिया है कि वो कुरान का मुताला करें और दूर दराज की मकामात पर जाकर मस्जिदों के इमाम बन जाएं और मुसलमानों के जहनों में कुरान की गलत तफसीरें डालें। हम ये मुहाज कभी का कहोल चुकी हैं, अब हम औरत को इस्तेमाल करेंगे। तुम जानते हो कि साथ वाले खेमे में जो 3 लड़कियां हैं, हम उन्हें तैयार कर चुके हैं। मैं आज तुम्हें यही बताना चाहता था कि ये मुहिम फौरन शुरू करनी है। इस लड़के को इब्न दाऊद मुसलमान के रूप में अपने साथ ले जाएगा। ज़रा ठहरो, मैं इस लड़की को यहीं बुलाता हूं। तुम सब उसके साथ बातें करके मुझे ये बताना कि ये लड़की ये काम कर सकेगी या नहीं, और हमने उसे जो तरबियत दी है वो उसने जहन नशीन कर ली है या नहीं। फौरन बाद एक लंबोतरी कद और बड़ी है दिलकश जिस्म वाली लड़की खेमे में दाखिल हुए। इसकी नक्श व नगार में मशहूर किन जाज़िबियत थे और उसके चलने की अंदाज में भी जादू का सा असर था। बिनते यामीन। अबू सलमा ने इस लड़के से कहा, इस वक्त से तुम मुसलमान हो और तुम्हारा नाम यही होगा। तुम एक मुसलमान की बीवी बनने जा रही हो। बिनते यामीन ने फौरन वो चादर जो उसने कंधों पर फैला रखी थी दोनों हाथों से उठाकर उससे अपना सर ढांप लिया और फिर ये चादर इस तरह लिपेट ले कि उसका सीना और ऊपर नाक तक का जिस्म ढांपा गया। सिर्फ आंखें नजर आती थीं। पेशाने पर भी उसने चादर ले ली थी और फिर उसने सर झुका लिया। खैमी में बैठी हुई हर आदमी ने उसके साथ कोई न कोई बात की। लड़की ने हर सवाल और हर बात का मौजू जवाब दिया और जवाब देने का अंदाज ऐसा था जैसे वो शर्म व हया से मरे जा रही हो। फिर उससे सवाल पूछा गया कि एक मुसलमान की बीवी बनकर वो क्या करेगी। इसने जो तरबियत हासिल की थी उसके मुताबिक तफसीली जवाब दिया। ए मेरे साथ ज्यादा बातें न करें, बिनते यामीन ने कहा। आपकी तमाम सवालों के जवाब मेरे अमल से मिलेंगे, जिसकी लय मैं बिल्कुल तैयार हूं। अबू सलमा ने उसे इशारा किया कि वो चली जाए। इसने फौरन सिर से चादर उतारे और पहले की तरह कंधों पर फैला दी और वो उठकर बाहर चली गई। क्या ख्याल है? अबू सलमा ने अपने साथियों से पूछा। बातों की हद तक लड़की होशियार मालूम होती है। इसहाक ने कहा, इस खैमी में तो हमें मुतमईन कर दिया है। देखना यह है कि मुसलमान की खीमे में जाकर ये क्या करेगी या क्या कर सकेगी। इतनी हुसीन लड़के किसी भी मुसलमान पर जादू की तरह छा सकती है। अबू सलमा ने कहा, हमें तुम्हारी हर बात से इत्फाक है। अबू सलमा। एक नसरानी ने कहा, हमें खुश फहमियों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपनी पिछली नाकाम तजर्बों को सामने रखें। मुसलमानों के खिलाफ हमारा हर साजिश नाकाम हुई है। मुझे खैबर का मार्का याद है। मुसलमानों की क़यादत उनके अपनी रसूल की हाथ थे और मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली थी। बनी इसराइल की एक औरत ज़ैनब बिनते हारिस ने जो सलाम बन शुक्म की बीवी थी, मोहम्मद को कत्ल करने का कितना अच्छा तरीका आजमाया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.